बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरह पाइथन में एक सिंपल स्नेक गेम को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम हमने स्नेक गेम दे दिया क्योंकि हमारा टॉपिक आज स्नेक गेम से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे भी इसको मेंशन कर देते हैं, टू क्रिएट स्नेक गेम। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम किस तरह पाइथन से एक स्नेक गेम, सिंपल स्नेक गेम को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स चाहिए होंगे वो होंगे हमारे लिए एक पाई गेम, एक रैंडम और एक ओएस। ये तीनों हमारे लिए इस गेम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करवाते हैं इंपोर्टिंग ऑफ कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हम करवाते हैं सबसे पहले इंपोर्टिंग ऑफ कंपोनेंट्स। तो हमारे पास जो सबसे पहला मेन कंपोनेंट होगा वो होगा इंपोर्ट पाई गेम। अब जो पाई गेम है ये किसी भी आपके पाईचार्म के साथ इंस्टॉल नहीं होगा, तो सबसे पहले हमें इस पाई गेम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे फाइल में, यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे एंड हमारे पास जब सेटिंग्स खुलेंगी तो यहाँ से पाइथन इंटरप्रेटर हमारे सामने खुलेगा। हम यहाँ से पिप में जाएंगे, पिप पे क्लिक करके यहाँ से प्लस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह का स्क्रीन का डिस्प्ले आएगा जहाँ पे हम लिखेंगे पाई गेम। हमारे पास जो पहली ऑप्शन आ रही है पाई गेम की, इस पे हम क्लिक करेंगे और नीचे से इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है पैकेज पाई गेम का। तो हम जब तक वेट कर लेते हैं तब तक इस पाई गेम का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास पैकेज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, पाई गेम पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे बाइनरी मॉड्यूल्स उसके अनपैक होंगे और अपडेट कर देगा वो मुझे यहाँ पे कि आपने पाई गेम इंस्टॉल करके वहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। सेकंड थिंग हमारे पास जो आती है वो इंपोर्ट होती है यहाँ पे रैंडम। अब रैंडम का यहाँ पे काम होता है कि किसी भी, ये हमने रैंडम को यहाँ पे करवाना है इंपोर्ट। अब ये बिल्ट इन फंक्शन है रैंडम, तो इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। रैंडम हमारे पास यहाँ पे ये काम करता है कि रैंडम से, अब रैंडम बेसिकली हमारे पास कोई भी फ्लोटिंग नंबर जो होता है ना, यानी फ्लोटिंग नंबर में 1, 1.1, 1.2 आगे उससे जितने भी नंबर्स होते हैं वो उन नंबर को फ्लोट करने में, कोई भी रैंडम नंबर को फ्लोट करने में हमारी मदद करता है। तो रैंडम का बेसिकली यहाँ पे ये काम होगा, जब हम स्नेक को उसका हेड साइज देंगे या यहाँ पे कलर्स को उसका साइज देंगे, स्क्रीन विड्थ साइज देंगे, तो वो हम रैंडम साइज देंगे। तो यहाँ पे इसलिए रैंडम को इंपोर्ट करवाना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो थर्ड हमारे पास कंपोनेंट आएगा वो होगा ओएस। अब ओएस को इंपोर्ट करवाना यहाँ पे इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप गेम क्रिएट करते हैं तो आपके ऑपरेशनल सिस्टम को देखा जाता है। मतलब कि आपका ऑपरेशनल सिस्टम इस काबिल है कि यहाँ पे आपको ये गेम क्रिएट की जाए। तो ये यहाँ पे विंडोज को चेक करता है, तो इसको इंपोर्ट करवाना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आएगी इसी इंपोर्टिंग के अंदर, वो ये आएगी कि हमने यहाँ पे पाई गेम जो है उसको एक मिक्सर इनिट देना है। मतलब कि इस पाई गेम को इसी तरह उसके जो मॉड्यूल्स है ना उसको अनलॉक करने के लिए हमने उसको एक कमांड देनी है कि हमें पाइगेम मिक्सर डॉट इनिट, ये हमने उसको कमांड दी है कि जितने भी पाई गेम के रिसोर्सेज हैं इस गेम के लिए वो यहाँ पे इसको हम कह रहे हैं अनलॉक करो। और एक और कमांड यहाँ पे हम लिखेंगे जो कि है पाई गेम डॉट इनिट। और इस कमांड का मतलब यानी जो ये नंबर 8 पे हमारे पास कमांड है यहाँ पे हम उसको अनलॉक करने का कह रहे हैं। और आफ्टर गिविंग दिस 9th कमांड यहाँ पे हमने उन रिसोर्सेज को अनलॉक करवा दिया है इस पाई गेम की मदद से। हमने इस पाई गेम को इंपोर्ट करवाया है और उसके बाद हमने पहले 8 नंबर पे कमांड दी है कि हम लोगों ने इस पाई गेम के रिसोर्सेज को अनलॉक करवाना ताकि हम अपनी गेम को फर्दर कंटिन्यू कर सकें। और उसके बाद इसको यहाँ पे नीचे ये वाली कमांड नंबर 9th कमांड दी है कि हम लोगों को वो पैकेजेस यहाँ से करके दो अनपैक। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अपनी स्क्रीन विड्थ को कलर देंगे, मतलब कि अपनी स्क्रीन जो बैकग्राउंड हमने उस गेम का बनाना है उसको हम कलर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ कलर्स की।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे कलर को इनिशियलाइज करवाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो कलर्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो वाइट, रेड और ब्लैक करेंगे। अब हमने ऊपर लगाया हुआ रैंडम। अब व्हाइट कलर जो होता है वो बेसिकली पाइथन में आप व्हाइट के आगे उसको कलर नहीं दोगे, यानी व्हाइट डॉट कलर नहीं लिखोगे। आप व्हाइट के आगे उस कलर का कोड दोगे। अब उस कलर के कोड के अंदर ये नहीं है कि इस तरह का 9 पे जैसे कोड है या 8 पे कोई इंपोर्टिंग करवानी होगी, वो उसके नंबर्स वाले कोड होंगे जो कि हमने रैंडम्स के जरिए यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे हम कोई भी फ्लोटिंग नंबर्स देंगे। तो सबसे पहला कलर जो हम यहाँ पे इनिशियलाइज करवाएंगे वो होगा व्हाइट। अब व्हाइट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर व्हाइट का कोड होता है इन पाइथन 255 255 एंड 255। हमारे पास ये जो कलर है, ये व्हाइट कलर हमने इनिशियलाइज करवाया और यहाँ पे इस व्हाइट कलर का ये हमने कोड दिया है कि ये हमारे पास इस कलर की जो स्क्रीन हम लोग मतलब कि डिस्प्ले करेंगे वो इस कलर की आनी चाहिए। तो ये हमने व्हाइट कलर को इनिशियलाइज कराया है। नेक्स्ट कलर जो हम लोग इनिशियलाइज करवाएंगे वो है रेड। अब रेड के अंदर भी सेम केस है। रेड के पास भी हम लोग इस रैंडम की मदद से कोई रैंडम नंबर देंगे। तो रेड का जो कोड होता है वो होता है 255 0 और 0। सेम इन द केस हम अपना लास्ट कलर करवाएंगे जो कि होता है ब्लैक। और ब्लैक हमारे पास जो ब्लैक और व्हाइट कलर होते हैं वो हमारे पास पाइथन के अंदर जो है ना लेमस्केट सेट एल के अंदर सेव होते हैं। और ब्लैक कलर हमारे पास हमेशा ब्लैक कलर तो उसी तरह बनता है बिकॉज ब्लैक एक डार्क कलर है, बिल्कुल ब्लैक है। तो इसका कोड हमारे पास बनता होता है 0 0 0। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक सबसे पहले हमने इंपोर्ट करवाए हैं कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम लोगों ने स्क्रीन को कलर प्रोवाइड किया है कि हमें इस कलर का स्क्रीन चाहिए। नंबर थर्ड पे अब हम लोगों ने स्क्रीन के डिस्प्ले का साइज देना है अपने पाइचार्म को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रीन डिस्प्ले साइज। ये हमारे पास अब इधर क्या होगा, सबसे पहले तो स्क्रीन की डिस्प्ले से आप लोगों के ज़हन में बात आती होगी कि हम लोग जाहिर बात है स्क्रीन की विड्थ और स्क्रीन की हाइट देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे स्क्रीन, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे स्क्रीन अंडरस्कोर विड्थ। अब जो बेसिक साइज होता है किसी स्क्रीन या किसी गेम का इन पाई चार्म, वो साइज होता है विड्थ 900 रखी जाती है और हाइट 600 रखी जाती है। तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, पर जो बेसिक साइज होता है हम यहाँ पे वही रखेंगे। तो हम लोगों की स्क्रीन की विड्थ जो बेसिकली होती है वो होती है 900। एंड नेक्स्ट हमारे पास आती है स्क्रीन की हाइट। तो यहाँ पे हम स्क्रीन की हाइट को देंगे 600, जो कि बेसिक एक स्क्रीन का साइज होता है इन अ गेम जो हम पाइथन में क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम उस एक गेम की विंडो क्रिएट करने लगे हैं इसी के अंदर कि हमें इस साइज और इस विड्थ की, इस हाइट और इस विड्थ की स्क्रीन डिस्प्ले करो। तो उसके लिए हम कमांड देंगे गेम विंडो इज इक्वल्स टू पाई गेम। अब पाई गेम हमने ऊपर इंपोर्ट करवाया हुआ है डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले करो डॉट। अब ये हमारे पास है सेट के मॉड्यूल। अब इस सेट के मॉड्यूल्स के अंदर आपकी स्क्रीन का साइज हम सेव करवाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो स्क्रीन का साइज सेव होगा यहाँ पे हम दोबारा एक अंदर लगा के यहाँ पे लिखेंगे स्क्रीन विड्थ विद स्क्रीन हाइट। तो यहां तक हम लोगों ने सबसे पहले इंपोर्ट करवाए उसके मेन कंपोनेंट्स, देन हम लोगों ने उसके रिसोर्सेज को अनलॉक किया, उसके बाद हम लोगों ने इसको कलर्स प्रोवाइड किए, स्क्रीन की विड्थ स्क्रीन की हाइट प्रोवाइड की और एक गेमिंग विंडो क्रिएट की है कि हमें इस जगह पे ये स्क्रीन क्रिएट करके दो। नेक्स्ट अब हमारे पास जो काम आएगा, अब हम लोगों ने यहाँ तक विंडो क्रिएट कर ली है। अब हम लोग चाह रहे हैं उस विंडो के अंदर कोई बैकग्राउंड इमेज हम लोग डालें। ये जरूरी नहीं है कि आप बैकग्राउंड इमेज डालें या ना डालें, पर एक गेम की अट्रैक्शन होती है वो इसी तरीके से होती है कि हम यहाँ पे किसी तरह एक बैकग्राउंड इमेज को क्रिएट करें। तो यहाँ पे हम लोग
कमांड यूज करेंगे BGIMG। अब BGIMG का मुराद है यानी कि यहाँ पे BG और इमेज हम लोग यहाँ पे BG इमेज की जगह हम यहाँ पे IMG कर लेते हैं। अब इमेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोगों ने पाई गेम की स्क्रीन पे हम लोगों ने करवानी है लोड, तो यहाँ पे आएगा पाई गेम डॉट, यहाँ पे पाई गेम सॉरी डॉट इमेज। अब उस हमने पाई गेम की स्क्रीन पे देनी है, डॉट लोड करनी है हम लोगों ने इमेज। तो यहाँ पे हम लोगों ने उस फाइल का नेम देना है। तो हम यहाँ से अपने पास पहले तो एक फाइल सेव करेंगे कि हमने पिक्चर कौन सी लगानी है। तो मेरे पास ये पिक्चर है एक रैंडम, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, पाई चार में जाके सबसे पहले मैं वेन में इसको पेस्ट करूंगा। यहाँ पे मेरे पास images 14.jpg सेव होगी। देन मैं अपने इस स्नेक वाली पाया जो मैं इस फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये ओवरराइट कहेगा, इसको आपने ओवरराइट करना वरना वो बेसिकली एरर दे देता होता है। अब मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास ये मेरी पिक्चर images 14 के नाम से सेव हो गई है। मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये कॉपी पाथ थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस फाइल के सारी ये चीज आ रही है। मैं इस फाइल की अगर नेम को कॉपी करूँ यहाँ पे मैं इसको बेसिकली वैसे भी टाइप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको डबल कोट्स देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस। अब यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की इमेजेस कन्वर्टर लिखा है। अब यहाँ पे मैं इमेज 14.jpg ये मेरी इमेज है जो यहाँ पे मैंने इसको सेव करवाया। अब बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने एक तो गेम की विंडो क्रिएट की है और उस गेम की विंडो को जो स्क्रीन की डिस्प्ले होगी उसके बैकग्राउंड में ये पिक्चर फिक्स करवा दी है कि मुझे जब भी मेरी गेम ऑन होगी तो ये बैकग्राउंड पीछे शो होगा और मेरी उसके ऊपर स्नेक की गेम चल रही होगी। देन अभी मैंने इसको सिर्फ एक पिक्चर सेव करवाई है। अब मैं उसको कमांड दूंगा कि इमेज इज इक्वल्स टू मेरी पाई गेम के जो स्क्रीन विड्थ है ना उसकी उस हिसाब से आप इसको सेट करके तो इमेज को सेव कर दो। तो उसके लिए कमांड दूंगा पाई गेम डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल और स्केल के अंदर मैं अपनी इमेज यानी कि ये जो इमेज मैंने सेव करवाई है ये यहाँ पे लिखूंगा IMG एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसको स्क्रीन की विड्थ दूंगा जो कि है स्क्रीन विड्थ एंड देन मैं इसको स्क्रीन की हाइट प्रोवाइड करूंगा, ये स्क्रीन की हाइट है। अच्छा यहाँ पे आप लोगों को एक और यहाँ पे ब्रैकेट इस्तेमाल करना पड़ेगा बिकॉज जो स्केल है उसके अंदर आप जो फंक्शन लिखते होते हैं तो आपको डबल करने पड़ते हैं ब्रैकेट इस्तेमाल। तो यहाँ तक मैंने इसको अभी बेसिकली ये कहा गया है यहाँ पे इसको कि ये जो मेरी इमेज है इसको ट्रांसफॉर्म कर दो स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट में ताकि वो उस बैकग्राउंड के साथ फिक्स हो सके। अब उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी हम लोग उस पिक्चर को कन्वर्ट करेंगे एक अल्फा के अंदर। ये हमारे पास है कन्वर्ट अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा जो बेसिकली यूज होती है कमांड, अल्फा कमांड हमारे पास ये होती है कि अल्फा जो कमांड है ना इसके अंदर आप कोई भी अगर देते हो ना अपना रैंडम कोई भी नंबर देते हो अगर तो वो उस साइज के मुताबिक तस्वीर होगी, अगर वो वहां पे ट्रू कर देगा यहाँ पे अल्फा चेक करेगा अगर तो ये जो तस्वीर है वो स्क्रीन विड्थ साइज के मुताबिक इसके अंदर इसकी रेंज के अंदर होगी देन उसको बैकग्राउंड में कर देगा, ट्रू होगा वो उसको उसके बैकग्राउंड के अंदर फिक्स कर देगा। अगर ये कमांड फॉल्स हो गई तो फिर यहाँ पे आपके डिस्प्ले के पीछे कोई भी तस्वीर नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं अपनी इमेज का साइज देखूं अगर तो मेरी इमेज का साइज इस स्क्रीन विड्थ से कम ही है तो मेरे पास यहाँ पे ये आराम से यहाँ पे आ जाएगी, आराम से ये इसका पीछे बैकग्राउंड दे देगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया है इसको एक बैकग्राउंड इमेज प्रोवाइड की है कि हमें यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज दी जाए। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो हम लोगों ने इस गेम को एक नेम देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हम लोग इस गेम को एक कैप्शन देंगे, कैप्शन निंग गेम। हम इस बेसिकली हमने इस गेम को एक नेम देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपनी जो हमने कमांड है हमारे पास दैट इज पाई गेम डॉट पाई गेम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद डॉट डिस्प्ले करेंगे और हम लोगों को यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने कैप्शन करनी है अपनी गेम को तो यहाँ पे कमांड हम इसको देंगे सेट
कैप्शन। अब मैंने अपनी गेम को नेम देना है, चले हम लोग इसको नेम दे देते हैं स्नेक गेम। आप इसको कोई और नेम भी दे सकते हैं, मैंने इसको नेम दे दिया स्नेक गेम का, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ये है तो हम ये करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे पाई गेम, यहाँ पे लिखेंगे डॉट डिस्प्ले, एंड देन उसको कहेंगे कि हमारा जो स्क्रीन है ना उस पे ये नाम हमारा अपडेट करवा दो कि हमने ये जो स्नेक गेम का नाम दिया ये हमारी उस स्क्रीन की डिस्प्ले के ऊपर है कि हमारी ये गेम का नाम है। हमने उसको ये कमांड दे दी है यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आएगी, हम लोगों ने इसको एक टाइम देना है, पाई गेम के अंदर क्लॉक चलेगी कि ये हमारी गेम चल रही है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे क्लॉक, एक क्लॉक को हम लोग करवा रहे हैं यहाँ पे डिफाइन। देन हम लोगों का पाई गेम कमांड यहाँ पे इस्तेमाल होगा, पाई गेम कमांड के बाद हम टाइम का इस्तेमाल करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, और हमारे पास एक टाइमर की सूरत के अंदर गेम के अंदर ये शो होगा। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, हमारी जो चीज आएगी यहाँ पे हमने उस गेम को जो है वो फॉन्ट प्रोवाइड करना है, तो फॉन्ट की एडिंग देंगे हम यहाँ पे सबसे पहले। देन सिंपली गो टू पाई गेम, पाई गेम हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है। देन यहाँ पे हम फॉन्ट, अब फॉन्ट की देके हम यहाँ पे इसको जो सिस्टम का फॉन्ट होगा वही हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इसके आगे हम हेडिंग देंगे कि हमें ये कोई भी मतलब कि फॉन्ट नहीं करवाना है, यहाँ पे आप फॉन्ट का नेम भी वैसे लिख सकते हैं, और फॉन्ट का साइज फिर हम अपनी मर्जी से करवाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉन्ट का साइज दे देते हैं इसको 55। तो ये हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्रिएट किया कि हमें सिस्टम को जो फॉन्ट चाहिए वो नॉन चाहिए, और जो इसका साइज चाहिए वो फॉन्ट साइज हमें 55 चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने जो टेक्स्ट यानी ये फॉन्ट का साइज होगा उसको कलर प्रोवाइड करना है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी यहाँ पे टेक्स्ट कलर। अब टेक्स्ट को कलर देने के लिए हम लोग, एक बिल्डिंग फंक्शन आता है DEF डिफाइन का, तो यहाँ पे सबसे पहले DEF करेंगे। देन यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट स्क्रीन, यानी कि जो टेक्स्ट की स्क्रीन हमारे सामने जो टेक्स्ट शो हो रहा होगा वो। आगे हम इसको कमांड देंगे, अब यहाँ पे इस जगह पे हम इसको कमांड देंगे टेक्स्ट, आगे वो जो टेक्स्ट है वो, और टेक्स्ट का कलर, उसके बाद यहाँ पे लिखो आप X एंड देन Y। अब हम लोगों ने, और यहाँ पे हमारे पास आते होते हैं ये, यहाँ पे हम लोगों ने एक टेक्स्ट की स्क्रीन को हम लोगों ने एक नया वेरिएबल जो है ना डिफाइन किया टेक्स्ट स्क्रीन, और उसको टेक्स्ट कलर XY दिया है, ताकि वो इस मतलब कि जो भी हमारा ये फॉन्ट साइज है ये उसका कलर देगा। अब हम लोग नीचे जाते हैं और इस स्क्रीन टेक्स्ट के अंदर जो है एक और नई कमांड लिखेंगे कि हमारे पास जो स्क्रीन का टेक्स्ट है ना, स्क्रीन टेक्स्ट, उसको इक्वल्स टू करेंगे हम फॉन्ट के, जो हमारा सिस्टम का फॉन्ट होगा उसके, और आगे कमांड लगाई जाएगी डॉट रेंडर। अब जो रेंडर है उसके अंदर तो हम लिखेंगे टेक्स्ट। अब बेसिकली हमने यहाँ पे कलर दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारे टेक्स्ट आएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, और यहाँ पे हम लोग देंगे कलर। अब यहाँ पे काम जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर हमारे जो फॉन्ट है उसका टेक्स्ट इस सिस्टम के टेक्स्ट पे मैच होगा तो वो ट्रू होगा और वो उसको कलर प्रोवाइड कर देगा। और ये यहाँ तक हमने उसको एक इफ लॉजिक की तरह की कमांड प्रोवाइड की है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम ये ब्रैकेट को रिमूव भी कर दें तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम उसके बाद जो नेक्स्ट अपनी कमांड देंगे वो उसको ये देंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो गेम विंडो है, गेम विंडो डॉट ब्लिट। अब हमारे पास ब्लिट में ये चीज आती है कि आपने जो ऊपर जो फॉन्ट का साइज जो ट्रू होगा ना, तो यहाँ पे वो स्क्रीन टेक्स्ट को, जो हमारे पास स्क्रीन टेक्स्ट है वो, और हमारे पास जो कलर XY है वो यहाँ पे वो शो करेगा। तो हमने यहाँ पे XY कलर को बेसिकली
इधर इसको यूं शो करना एक्स वाई। तो यहाँ पे बेसिकली काम ये किया गया है कि अगर तो हमारा स्क्रीन टेक्स्ट यानी ये जो फॉन्ट साइज है वो हमारे सिस्टम के फॉन्ट साइज से मैच है, तो वो ट्रू हो के उसको कलर प्रोवाइड करेगा, और जब वो कलर यहाँ से ट्रू हो जाएगा तो वो नीचे इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके उस स्क्रीन को कलर, मतलब कि स्क्रीन के टेक्स्ट को कलर प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने टेक्स्ट को कलर भी प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट हमारा जो कमांड है वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो है एक स्नेक को किस तरह प्लॉट करना है, जो गेम का मेन करेक्टर है, यानी कि एक करेक्टर को कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लॉटिंग अ स्नेक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अब स्नेक को प्लॉट करेंगे। उसके लिए हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन प्लॉट। यहाँ पे प्लॉट अंडरस्कोर स्नेक को हम लोग एक डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक स्नेक को प्लॉट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग गेम की विंडो, जो हमारे पास है गेम विंडो, कलर हमारे पास स्नेक लिस्ट, यहाँ पे हम एक इंट्रोड्यूस करेंगे एसएन के लिस्ट हमारे पास आएगी एक, और यहाँ पे हम एक स्नेक साइज देंगे इसको, स्नेक साइज। ये चीजें हम सब हमने यहाँ पे डिफाइन करवाई हैं। तो ये चीजें यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन करवाई है कि हम यहाँ पे गेम विंडो का कलर देंगे, उसको स्नेक की लिस्ट देंगे, स्नेक साइज देंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग लगाएंगे एक फॉर लूप फॉर एक्स वाई इन एसएन के लिस्ट। अब हमारे पास एसएन के लिस्ट है, यहाँ पे हमने एसएन के लिस्ट के यहाँ पे फॉर लूप लगाना है। अगर हम लोग ने यहाँ पे फॉर लूप लगा के यहाँ पे लिखेंगे पाइगेम डॉट ड्रॉ, पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट। अब हम लोगों ने उस स्नेक को ड्रॉ करना है, मतलब कि यहाँ पे हमने उस स्नेक को साइज के मुताबिक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की शेप के अंदर हम उसको ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे हम देंगे उसको गेम विंडो। देन हम लोग यहाँ पे कलर, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आएगा हमारे पास कलर, और कलर के अंदर हम लोगों ने क्योंकि वहां पे सेव करवाया हुआ है एक्स वाई का साइज, तो यहाँ पे हम कलर के आगे एक लगा के यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई, और यहाँ पे एक और कॉमा डाल के यहाँ पे हम लिखेंगे स्नेक साइज। यहाँ पे हमारे पास स्नेक साइज आएगा, एंड देन लास्ट पे हमारे पास जो आएगी चीज वो होगी स्नेक, दोबारा स्नेक साइज, क्योंकि हम लोग ने एक स्नेक को साइज दिया है। तो ये यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने किया एक प्लॉट किया स्नेक। हम लोगों को पाए गेम के अंदर किस तरह का स्नेक चाहिए था, हमने उसको गेमिंग विंडो के मुताबिक उसको साइज दिया, उसको कलर दिया एक्स वाई, जो हमने यहाँ पे हमने करवाया था एक्स वाई, और उसको स्नेक का साइज दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक स्नेक क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने उसको एक वेलकम स्क्रीन देनी है हमारे डिस्प्ले को, वेलकम और क्विट स्क्रीन देंगे, वेलकम और क्विट स्क्रीन। तो इस वेलकम और क्विट स्क्रीन को अब देख लेते हैं हमने इसको किस तरह देना है। तो इसको भी हम यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करवाएंगे, डिफाइन वेलकम। यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन करवाया है वेलकम को, और नीचे हमने उसको दिया है कि एग्जिट, एक गेम की कमांड देंगे हम इसको, एग्जिट गेम। अगर एग्जिट गेम फॉल्स है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और लूप लगाएंगे जो कि वाइल लूप है। तो यहाँ पे वाइल लूप लगेगा, वाइल नॉट एग्जिट गेम। यहाँ पे एग्जिट गेम हमारे पास चूंकि पहले ही ऊपर डिफाइन है फॉल्स के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास वाइल लूप लगेगा। वाइल लूप हम लगा के नीचे उसको देंगे कि अगर गेम एग्जिट नहीं होगी तो गेम की विंडो को आप फिल करोगे, गेम की विंडो, ये गेम विंडो डॉट फिल, इस चीज को फिल किस चीज से करोगे आप। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने मुख्तलिफ कलर्स दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको फिल करेंगे 233, एक कलर का कमांड होती है। देन हमारे पास 210 है,
और एक 229 है हमारे पास। जब गेम अगर तो एग्जिट गेम फॉल्स है और यहाँ पे स्क्रीन डिस्प्ले होगी तो ये वाले कलर्स हमारे पास गेम विंडो को फिल करेंगे। और नेक्स्ट कमांड हम यहाँ पे दे देते हैं उसको कि हमारी जो टेक्स्ट की स्क्रीन थी, यानी कि जो टेक्स्ट स्क्रीन थी वहां पे जो हमने ऊपर कलर्स दिए हैं वहां पे आप प्रिंट करवाओ वेलकम, वेलकम टू स्नेक गेम। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको कहा है कि जब हमारे पास देखो एग्जिट गेम फॉल्स हो जाएगा और फिर तो गेम ऑन होगी। तो यहाँ पे हमने उसको पहले कहा है कि एग्जिट गेम अगर फॉल्स है तो फिर तो गेम वाइल नॉट एग्जिट गेम, यानी कि गेम ऑन होगी। तो फिर आप गेम विंडो को फिल करो इन कलर से और टेक्स्ट स्क्रीन को वेलकम करो इससे कि वेलकम टू द स्नेक गेम। और इस वेलकम टू स्नेक गेम का कलर आप रखोगे ब्लैक। और आगे इसका आप दोगे कमांड 232 290, जो भी कोई फ्लोटिंग नंबर है आपने इनमें से कोई भी एक रैंडम फ्लोटिंग नंबर इसको प्रोवाइड करना है। तो मैं इसको यहाँ पे रैंडम नंबर जो दे रहा हूँ वो 232 और 290 प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हम लोगों का जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि एक हमारे पास वेलकम स्क्रीन क्रिएट हुई है। नेक्स्ट हमारे पास हमने एक स्क्रीन और क्रिएट करनी है। तो हम उस स्क्रीन को क्रिएट करने का हमारा मकसद ये होगा कि हम वहां पे हमारे पास लिखा है कि इस बटन को प्रेस करो तो आप अपनी गेम को खेल सकते हो। यहाँ पे हम फिर टेक्स्ट स्क्रीन की हेडिंग देंगे और टेक्स्ट स्क्रीन के अंदर यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे प्रेस। अब आपने कौन सा बटन देना है, किससे स्टार्ट करना है, आप वो नीचे यहाँ पे लिखोगे। तो मैं लिख देता हूँ प्रेस स्पेस बार टू प्ले गेम। और उसको भी मैं यहाँ पे बाय एक कलर दूंगा जो कि मैं ब्लैक ही इस्तेमाल करूंगा, ब्लैक। और सेम एज इट इज मैंने जो ऊपर रैंडम नंबर दिए मैं वो नीचे दूंगा 232 एंड 290। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक और स्क्रीन डिस्प्ले की है कि हमारे यहाँ पे स्पेस को हम प्रेस करेंगे तो हमारी गेम प्ले होगी। तो उसके बाद हम लोगों ने अब इसको एक क्विट स्क्रीन का भी देना है। जहाँ पे अब हमने इसको एक क्विट स्क्रीन प्रोवाइड करनी है उसके लिए हम लोग एक और फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे जो कि होगा फॉर। अच्छा, फॉर लूप आपने अब लगाना है इधर। तो फॉर लूप अब आप यहाँ पे लगाएं फॉर इवेंट इन प्ले गेम, इवेंट इन पाई गेम, सॉरी प्ले गेम नहीं पाई गेम डॉट इवेंट। दोबारा आगे इवेंट देंगे हम इसको पाई गेम में। और डॉट गेट, ये हमने इसको कमांड दी है कि हमारा जो इवेंट है, एक इवेंट हम लोग यहाँ पे नीचे क्रिएट करेंगे इन पाई गेम इवेंट, हम उससे लेंगे मतलब पाई गेम से एक इवेंट लेंगे। अब वो इवेंट हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम इफ लॉजिक लगाएंगे इवेंट टाइप, यानी कि इवेंट की जो टाइप होगी हमारे पास इवेंट टाइप इज इक्वल्स टू पाई गेम क्विट। अब हमने यहाँ पे क्विट कमांड देनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई गेम डॉट क्विट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाई गेम डॉट क्विट। तो एग्जिट गेम ट्रू हो जाएगा हमारे पास क्योंकि हमने ऊपर उसको फॉल्स किया हुआ। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जिट गेम है, जब हम लोग हमारे पास इवेंट टाइप पाई गेम की क्विट होगी तो हमारे पास ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे सॉरी एक सिंगल आएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। और अगर हमारे यहाँ तक हमने अब उसको यहाँ तक जो कमांड प्रोवाइड की है वो ये की है, हमने एक ऊपर फॉर लूप लगा के इवेंट को क्रिएट किया है। इवेंट क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने उसको कहा कि इफ इवेंट टाइप हमारे पास पाए गेम की क्विट है ना, कि हमने इस गेम को क्विट करना है, तो एग्जिट गेम यहाँ पे तो फॉल्स था क्योंकि गेम ने ऑन होना है। तो यहाँ पे एग्जिट गेम ट्रू हो जाएगा और वो गेम को बंद कर देगा। अब नेक्स्ट चीज जो हमने इसको प्रोवाइड करनी है वो यहाँ पे हम इसको प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ पे हमने इसको कीज प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे इसको कीज जो हम लोगों ने ऊपर दी है ना कि हम लोगों का पाई गेम किस तरह स्टार्ट करनी है ये वो, तो मतलब कि वो स्पेस बार की हम यहाँ पे इसको की प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको फिर से लगाएंगे कि इफ इवेंट टाइप इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल्स टू यहाँ पे सॉरी इज इक्वल्स टू के अंदर सिंगल आएगा पाई गेम। यहाँ पे हम देंगे इसको डॉट की डाउन। अब इसका मतलब ये है की डाउन का यहाँ पे
कि आपकी जो पाई गेम का की डाउन है, की डाउन होगा मतलब कि आपका जो स्नेक है ना वो आपकी की मतलब कि आसपास हमने उसको एक रेंज दी है कि इधर लगेगा तो यहाँ पे आके आपकी गेम ओवर हो जाएगी। और उसको हम नीचे एक और कमांड प्रोवाइड करेंगे कि इफ इवेंट की, अब यहाँ पे इवेंट की प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसको, और वो इवेंट की ये होगी, यहाँ पे इवेंट की हमारे पास होगी पाई गेम डॉट, यहाँ पे पाई गेम के आगे आप पाई गेम डॉट के, यहाँ पे हम लोग के स्पेस देंगे के इसको, और यहाँ पे हम स्पेस का एक लफ्ज यूज करेंगे, दैट इज ये हमारे पास यूज होगा, और इसके आगे हम इसको सेमीकोलन लगा के बंद करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हमने इसको कमांड दी है कि अगर तो हमारे पास ये स्नेक किसी भी आसपास की चीज के साथ टच हो जाता है और इतनी स्पेस से टच होता है तो हमारे पास आप गेम को क्विट कर दो। तो यहाँ तक हम लोगों का काफी ज्यादा कोड हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज जो हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम, वो हम यहाँ पे इसको गेम का बैकग्राउंड हम लोग एक म्यूजिक देंगे, अप्लाई करेंगे इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं अप्लाइंग बैकग्राउंड म्यूजिक, नीचे आएंगे। अब म्यूजिक के लिए जो यहाँ पे कमांड इस्तेमाल होती है वो ये होती है कि पाइगेम डॉट मिक्सर, मिक्सर की कमांड इस्तेमाल होती है। देन आप लगाते हो डॉट म्यूजिक, यानी कि कौन सा म्यूजिक लेना है, डॉट लोड करते हो उस म्यूजिक को, और यहाँ पे से ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आप सिंगल उसको दोगे और आपने कौन सा म्यूजिक लगाना है अब वो आप इसको बताओगे। तो उस म्यूजिक को चलाने के लिए सबसे पहले आपको कोई म्यूजिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ से ये मेरे पास एक डिफॉल्ट म्यूजिक पड़ा, मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं पाई चार में जाके एक दफा इसको वेन में पेस्ट कर दूंगा, और एक दफा अपने स्नेक गेम डॉट पाई में जाके इसको पेस्ट करूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा और इसको ओवरराइट करूंगा। अब यहाँ पे मैंने जो म्यूजिक अपना स्टोर करवाना है वो रेटल स्नेक के नाम से है, तो मैं यहाँ पे रेटल स्नेक जैसे ही लिखूंगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वहाँ सेव है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब मैंने इसको उसके अंदर अभी सिर्फ म्यूजिक को लोड करवाया है, अभी उसको कोई कमांड नहीं दी कि आप म्यूजिक को प्ले करो। तो यहाँ पे अच्छा इसको थोड़ा सा देखना है, इसको जो है ना हम लोगों ने इस लूप के साथ ही लिखना है। तो अगर हम इसको अप्लाइंग को इधर ले जाएं इसके यहीं पे, और इस गेम पाई गेम को भी हम यहाँ पे लेके जाएंगे, ये इसको हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं और यहाँ पे हम इसको इस लूप के हम बाहर लिखेंगे, इसको लूप के बाहर ही लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग स्पेस देंगे। हम इसको यहाँ पे नीचे लेके आए, एक मिनट, ये यहीं पे रहेगा। एंड अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने उस म्यूजिक को यहाँ पे लोड करवाया जो हमने अपने डिस्प्ले के अंदर चलाना है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कमांड होगा वो हम इसको ये देंगे कि हमारे पास जो पाई गेम है डॉट मिक्सर, मिक्सर लिखना है यहाँ पे, मिक्सर डॉट म्यूजिक डॉट प्ले, यहाँ पे ये देख के अब हमने उसको यहाँ पे कमांड दी है पहले तो कि ये म्यूजिक लोड करवाओ हमारे बैकग्राउंड में, और उसके बाद जब बैकग्राउंड के अंदर वो लोड हो गया तो यहाँ पे हमारे पास आप इसको प्ले करो बैकग्राउंड के अंदर। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और चीज करवाएंगे जो कि गेम लूप है, यानी कि गेम एक लूप है, गेम लूप को हम यहाँ पे एक दफा डिफाइन करवाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग एक यहाँ पे हमने जब गेम लूप को डिफाइन करवा दिया, अब हम उसको डिस्प्ले को अपडेट करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाई, यहाँ पे हम लिखेंगे पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट अपडेट, और इसको करेंगे क्लोज।
और एंटर करके लिखेंगे क्लॉक टिक, यानी कि क्लॉक डॉट टिक 60। यहाँ पे हमने इसको फ्रेम रेट दिए, क्लॉक को एक टाइम दिया टिक के, इतनी देर तक आपका ये बजना चाहिए, मतलब जब तक आपकी गेम ऑन रहेगी तब तक ये आपका चलता रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब करने लगे हैं, यहाँ पे हम लोग अब करेंगे डिफाइन गेम लूप को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेफ गेम लूप, यहाँ पे गेम लूप। नेक्स्ट नीचे हम लिखेंगे कि अगर एग्जिट, सेम वही बात, एग्जिट गेम इज इक्वल्स टू फॉल्स। अब हम लूप से बाहर हैं इसलिए हमें ये दोबारा लिखना पड़ेगा। तो गेम ओवर इज इक्वल्स टू फॉल्स होगा, सिंपली बात है, जब गेम एग्जिट गेम हमारे पास फॉल्स हो जाएगी तो फिर गेम ओवर भी हमारे पास फॉल्स होगा। नेक्स्ट अब हम लोगों ने एक स्नेक को, उसके फूड को किस तरह हमने उसको एक चीज देनी है, उसकी लेंथ, उसकी लिस्ट। अब ये हम बताएंगे कि हमने इसको स्नेक का साइज क्या देना है। ऊपर हमने उसके वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्नेक अंडरस्कोर एक्स, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो हम इसको दे देते हैं, स्नेक के साइज को 45 दे देते हैं। और स्नेक हमारे पास जो y होगा, मतलब कि उसको हम दे देते हैं 55। और हम लोगों ने इसको वेलोसिटी, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको वेलोसिटी बिल्कुल 0 देंगे, क्योंकि वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वेलोसिटी जो x को होगी वो भी 0 देंगे, और वेलोसिटी y को भी हम 0 ही डिक्लेयर करेंगे। वेलोसिटी y, यहाँ पे वेलोसिटी इसलिए हम 0 डिक्लेयर करेंगे क्योंकि अगर हमने वेलोसिटी को कोई वैल्यू दे दी तो फिर हमारे स्नेक के जो लेंथ साइज विड्थ होगी उसके अंदर मसला आता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे स्नेक लिस्ट इज इक्वल्स टू दिस, दिस। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे स्नेक की लिस्ट प्रोवाइड किया। अब स्नेक एस एन के की लेंथ प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे हम इसको एस एन के यानी कि स्नेक की लेंथ एक प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे 1 रख लेते हैं, ये 1 हो जाएगी हमारी यहाँ पे। अब हम लोगों ने इसको हाई स्कोर की तरफ लेके जाना है। हमारा एक होगा हाई स्कोर, मतलब कि हाई स्कोर को हम लोगों ने डिक्लेयर करना है यहाँ पे, हाई स्कोर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ ओएस, इफ नॉट ओएस पाथ, सॉरी यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा इफ नॉट ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, यानी कि कोई भी हमारे पास ओएस का पाथ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे एग्जिस्ट लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम लोगों से मिस्टेक हुई है, ये इधर ऐसा आएगा, इफ नॉट ओएस पाथ डॉट एग्जिस्ट, देन यहाँ पे हमारे पास जो चीज होगी वो होगी, ये हम लोगों के एग्जिस्ट की स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक थे। यहाँ पे हम उसको कमांड दे देंगे कि यहाँ पे हमारे पास सेव कराओ आप हाई स्कोर डॉट टी एक्स टी हमारे पास फॉर्मेट जो होता है वो हमारे नोटपैड का फॉर्मेट होता है, मतलब कि टेक्स्ट की फॉर्म में हमें यहाँ पे ये सेव होता है हमारे ओएस यानी कि ऑपरेशनल सिस्टम हमारे कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट हम उसको देंगे कि अगर तो ओएस पास आपको मिलता है तो इसको विद ओपन करोगे, हाई स्कोर दोबारा टेक्स्ट की फॉर्म में देंगे इसको हम, हाई स्कोर हाई स्कोर डॉट टेक्स्ट की फॉर्म में दोगे, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे W हाई स्कोर की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे एज एफ के आगे ये क्योंकि हमने लूप लगाया था, लूप को बंद करना है, और नीचे हम लिखेंगे एफ डॉट राइट 0, यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे 0, यानी कि ये यहाँ पे हमने उसको बेसिकली पहले तो हम लोगों ने एक हाई स्कोर को डिक्लेरिफाई करवाया, देन हम लोगों ने उसको कहा कि जब हाई स्कोर आपने रीसेट करना हो तो वो ऑटोमेटिकली रीसेट होके 0 पे चला जाए। यहाँ तक हम लोगों ने हाई स्कोर को अभी रीसेट करवाया है। उसके बाद हम नीचे फिर लिखेंगे यहाँ पे
कि इसको हम यहाँ पे लिखेंगे विद ओपन हाई स्कोर डॉट txt और इसको यहाँ से बाहर, और यहाँ पे हम लिखेंगे r एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एज f, हम यहाँ पे f एंड देन अगेन यहाँ पे सॉरी ये v की जगह स्पेस आनी है एज f, और नीचे हम लोग लिखेंगे हाई स्कोर जो कि ऊपर डिक्लेयर्ड है इज इक्वल्स टू एफ रीड। अब यहाँ पे हमने कमांड दी है कि हमारी अगर ओपन हो जाती है, ऊपर तो हमने एक रीसेट की कमांड दी है ना, तो यहाँ पे हमने इसको कमांड दी है कि हमारे हाई स्कोर को आप रीड करो अगर हमारा स्कोर बनता है, तो ये हम लोगों की कमांड होगी एफ डॉट रीड की। नेक्स्ट हमारे पास हाई स्कोर के बाद आता है फूड को साइज प्रोवाइड करना है। अब हमने जो स्नेक की गेम है आपको पता है फूड का साइज होता है, तो हमने यहाँ पे फूड को साइज जो है वो प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे हम एडिंग देते हैं फूड साइज। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं फूड एक्स, क्योंकि हम लोगों के एक्स वाई वेरिएबल चल रहे हैं तो हम लोग एक्स वाई को ही लेके चलेंगे। हम यहाँ पे फिर रैंडम रैंडम क्यों इस्तेमाल किए, क्योंकि हम कोई भी रैंडम नंबर इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और रैंडेंट यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब रैंडेंट के अंदर बेसिकली रैंड इंट है, ये रैंड और इंट है, यानी कि दो वैल्यूज आप प्रोवाइड करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक वैल्यू 20, और मैं इसको कहता हूँ जो दूसरी वैल्यू है ना वो मेरी स्क्रीन विड्थ है ना जो वो लो, और उसको डिवाइड कर दो 2 पे, तो मुझे ये फूड का साइज आप मुझे दे दो। नेक्स्ट मैं फूड वाई लिखता हूँ। अब मेरे यहाँ पे ये स्क्रीन विड्थ डॉट टू को इसने बड़ा हाईलाइट कर दिया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पे इसी तरह करते हैं। और ये हमारे पास हमने इसको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक एक फूड एक्स को हम लोगों ने साइज दिया था, क्योंकि स्क्रीन विड्थ एक हमने वैल्यू ली है 20 और एक स्क्रीन विड्थ हम लोगों ने दी है उसको, यानी कि इसके अंदर रैंड इंट यानी दो वैल्यूज देनी होती हैं। तो एक हमने उसको प्रोवाइड की है 20 और दूसरी हमने उसको जो स्क्रीन विड्थ है ना उसके डिवाइड करके 2 कर लो आप। नेक्स्ट हम उसको प्रोवाइड करने लगे हैं कि अगर स्कोर इज इक्वल्स टू 0, और अब यहाँ पे इनिट की वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे हम इसको। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इससे पहले हम लोगों ने फूड वाई को भी करवाना है इधर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फूड वाई फूड अंडरस्कोर वाई इज इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट सेम, और यहाँ पे हम लोग उसको कमांड देते हैं कि इसको भी आप 20 रखो, और दूसरी ऑप्शन में उसको कहते हैं हम स्क्रीन की जो आपकी हाइट है ना वो उसको आप डिवाइड कर दो 2 पे, तो मुझे आप प्रोवाइड करो वो, तो उसके लिए हम ये करेंगे। यहाँ पे हम लोग अगर इसको देखें तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा ब्रैकेट की फॉर्म में है, तो इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है उसके हम लोगों ने अब उसको देना है एक स्कोर। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे स्कोर स्कोर यहाँ पे हम लिखेंगे एंड देन स्कोर इज इक्वल्स टू 0 अगर हमारे पास होगा। हम लोग उसको स्कोर प्रोवाइड करेंगे, हमने गेम की स्टार्टिंग से देनी है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको देंगे एक इनेट वेलोसिटी, यानी कि जो गेम की स्पीड की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे इनिट वेलोसिटी जो कि मैक्सिमम हम इसको 5 दे देते हैं। स्नेक का साइज क्या होगा हमारे पास, स्नेक साइज हम इसको दे देते हैं 50, माइट भी हम इसको स्नेक साइज 30 दे देते हैं, 50 बहुत ज्यादा हो जाएगा। और FPS जो उसकी स्पीड होगी एग्जीक्यूशन की वो हम इसको 60 प्रोवाइड करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आएगी वो इस हाई स्कोर को हमने किस तरह वहां पे करवाना है और गेम ओवर किस तरह स्क्रीन डिस्प्ले करनी है वो करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे FPS के नीचे से एक वाइल लूप, वाइल वाइल नॉट एग्जिट एग्जिट यहाँ पे, और यहाँ पे एग्जिट के आगे हम लिखेंगे एग्जिट गेम
नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको कमांड दे देंगे एग्जिट गेम के बाद इफ लॉजिक भी लगेगी यहाँ पे कि इफ गेम ओवर, इफ गेम ओवर, एंड इफ के आगे भी ये लगता होता है इफ गेम ओवर विद ओपन, यानी कि फिर हम यहाँ पे इसको कहेंगे विद ओपन हाई स्कोर, डिस्प्ले करो हाई स्कोर डॉट टीएक्सटी। आगे हम लोग उसको कमांड देंगे किसमें, W, और एज उसके आगे सेम हम लिखेंगे एज एफ, और नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये सॉरी इंटेंडेशन यहाँ पे हमारे पास नहीं आती होती, ये मिस्टेक थी। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारे पास गेम विंडो जो है वहां पे हमें हाई स्कोर शो करो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ डॉट राइट, और अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग लगाएंगे क्योंकि हमारे पास हाई स्कोर अल्फाबेटिकल है तो यहाँ पे स्ट्रिंग लगेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे हाई स्कोर, और हाई स्कोर लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग इस चीज को क्लियर करेंगे, हमारे पास एक चीज क्लियर हो चुकी है। अब हम लोगों ने गेम ओवर स्क्रीन करवानी है तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे टेक्स्ट स्क्रीन। अब आपको गेम ओवर स्क्रीन चाहिए तो आप यहाँ पे प्रिंट करवाओगे गेम ओवर, यहाँ पे आप लिखो गेम ओवर, या कोई भी आपने कमांड लिखवानी है आप यहाँ पे वो लिख लो गेम ओवर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेम ओवर, और अगला मैं इसको कहता हूँ कि प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, और मुझे इसका कलर चाहिए रेड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेड, और यहाँ पे कोई भी दो फ्लोटिंग नंबर्स जो कि रैंडम होंगे 100 एंड 250 माइट बी IMUB मैं जो यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। देन अगेन नीचे जाएंगे, अब यहाँ पे हम लोगों को लगाना है एक फॉर लूप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इवेंट, दोबारा इवेंट आएगा इन पाए गेम, इन पाए गेम डॉट इवेंट। इवेंट का मैंने आपको बता दिया कि इवेंट किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी एक सिनेरियो क्रिएट करना हो तो आपके पास इवेंट इस्तेमाल होगा। यहाँ पे अब उसको हम इवेंट टाइप दे रहे हैं कि इफ इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल्स टू पाई गेम डॉट क्विट। यहाँ पे हमने उसको लिखा है पाई गेम डॉट क्विट, यहाँ पे हम उसको दे रहे हैं पाई गेम डॉट क्विट, और इफ लॉजिक के आगे ये चीज लगेगी हमारे पास। तो एग्जिट गेम हमारे पास जब ये होगा तो एग्जिट की जो गेम होगी यानी कि एग्जिट गेम हमारे पास ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे हम एग्जिट गेम फिर से ट्रू होगा हमारे पास। और नीचे हम एक और इवेंट टाइप उसको सेम फिर कमांड देंगे कि इवेंट टाइप डॉट टाइप, इवेंट डॉट टाइप हमारे पास जो होगा वो अगर सॉरी यहाँ पे इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल्स टू पाई गेम, ये इसको हम यहाँ पे लिखते हैं इससे अगर यहाँ पे हम बाहर आके लिखते हैं इसको पाई गेम डॉट की डाउन ना, यहाँ पे जे मैंने लिख दिया सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे की डाउन, आगे इंटेंडेशन लगाएं। तो उसके बाद अच्छा इसको सॉरी आप वापस इसके साथ लिखेंगे क्योंकि ये इफ लॉजिक लगी है यहाँ पे, और यहाँ पे उसको हम नीचे दे देते हैं एक और इवेंट जो कि होगा इफ इवेंट की, इवेंट डॉट की कोड आपको सिमिलर लग रहा होगा सेम ऊपर से, क्योंकि हम लोगों का काम ही इसके अंदर ये है कि हमने उसको कीज किस तरह प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पे हम के रिटर्न सॉरी के रिटर्न हम यहाँ पे लगाएंगे। और अब यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने लिखा क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने उसको कमांड दी है कि अगर तो गेम एग्जिट मतलब कि हो जाए आपकी, यहाँ पे आपकी जो गेम है
वो एग्जिट हो जाएगी, तो आप की डाउन यानी कि पाई गेम का बटन की डाउन करोगे, आपकी गेम क्विट हो जाएगी। और अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो आपकी गेम कंटिन्यू हो जाएगी और आपके पास वेलकम जो हमने लिखा है वो आपकी स्क्रीन दोबारा आपको शो कर देगा। ना हमारे पास यहाँ पे आएगी एल्स लॉजिक, हमने उसका एक उल्ट भी देना है, तो यहाँ पे हम अब लगाएंगे एल्स लॉजिक अपनी। यहाँ पे हमने लगानी है अपनी एक एल्स लॉजिक, यहाँ पे लिखेंगे एल्स और नीचे हम यहाँ पे स्पेस दे के लिखेंगे फॉर इवेंट। ये मैंने एल्स के आगे सॉरी गलत चीज लगाई, फॉर इवेंट इन पाई गेम डॉट इवेंट गेट। फिर से हम एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे, मतलब कि एक तो सिनेरियो हमने क्रिएट कर दी है, एक और सिनेरियो क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे एल्स लॉजिक के लिए। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है जो कि इंडेंटेशन एरर है, तो यहाँ पे हम लोग ये हमारे पास इंडेंटेशन एरर खत्म होगा और इस टाइम हम फिर एक उसको इवेंट देंगे कि इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल्स टू पाई गेम डॉट क्विट है, क्विट। तो फिर से एग्जिट गेम हमारे पास एग्जीक्यूट होकर ट्रू हो जाएगी, एग्जिट गेम इज इक्वल्स टू ट्रू है हमारे पास फिर से। और हमारे पास नीचे यहाँ पे इफ के नीचे एक और लॉजिक लगेगी, एग्जैक्ट इफ के नीचे लगेगी इफ इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल्स टू पाई गेम डॉट की डाउन। यहाँ पे फिर से हमारे पास इफ इवेंट की नीचे लिखा जाएगा इफ, अगेन एक इफ लॉजिक हमारे पास लगेगी। अब यहाँ पे हम बेसिकली क्या प्रोवाइड करेंगे कि हमने उस गेम को प्ले कैसे करना है, किस की से प्रोवाइड करेंगे हम उसको खेलना। यहाँ पे फिर हम लगाएंगे इफ इवेंट डॉट की इज इक्वल्स टू पाई गेम डॉट, यहाँ पे डॉट के, यहाँ पे अंडरस्कोर और राइट। अब हमने उसको राइट की कमांड की कि हमने राइट गेम से खेलेंगे। यहाँ पे हमारे पास राइट की से खेलेंगे हम, एंड देन हमारे पास जो है राइट की से हम लोग उसको मतलब कि राइट की से उसकी डायरेक्शन किस तरफ मूव करेंगे, नीचे लिखा जाएगा वेलोसिटी जो कि हमने x को प्रोवाइड की थी, एक वेलोसिटी x और एक वेलोसिटी y प्रोवाइड की थी। इनिट वेलोसिटी थी हमारी जो कि 5 थी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी y थी हमारी जो कि हम लोगों ने 0 प्रोवाइड की थी। मुझे आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, वेलोसिटी y हमारी जो थी वो यहाँ पे 0 थी। उसके बाद एक और हम लोग यहाँ पे इवेंट क्रिएट करेंगे और वो भी इवेंट किस क्या होगा कि हम लोगों ने अब जो हमारा स्नेक है उसको लेफ्ट कैसे मूव करवाएंगे। अब यहाँ पे फिर हम लिखेंगे इवेंट डॉट की इज इक्वल्स टू पाई गेम डॉट की लेफ्ट। हमारे पास जो की है यहाँ पे हम लिखेंगे पाई गेम, इफ पाई गेम डॉट के लिखेंगे के, और यहाँ पे हम लोग के नीचे अंडरस्कोर लगा के लेफ्ट की हम की कमांड देंगे इसको, क्या हमें लेफ्ट की कमांड चाहिए। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपनी, ये हमारे पास लेफ्ट की हमने कमांड दी है। यहाँ पे एक और सिनेरियो क्रिएट किया है, सेम इन द केस यही चीज आप नीचे से ये वाली चीज करेंगे। ये जो वेलोसिटी है यही आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे एंटर करके कंट्रोल भी यही सेम चीज आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट सिनेरियो फिर हमारे पास क्रिएट होगा कि हम अपने स्नेक को ऊपर कैसे लेके जाएंगे। हमारा यहाँ पे फिर से वही सिनेरियो क्रिएट करेंगे, यहाँ पे फिर इफ लॉजिक लगाएंगे, फिर इवेंट डॉट की करेंगे इज इक्वल्स टू पाई गेम डॉट के, यहाँ पे
और यहाँ पे हम अप की ऑप्शन इसको देंगे कि हमने इसको अप करना है। यहाँ पे इंडेंटेशन लगाएंगे, सेम यहाँ पे हम कंट्रोल वी करेंगे। नेक्स्ट एक और कमांड देनी है हमने कि हमने अपने स्नेक को डाउन कैसे करना है। यहाँ पे हम फिर से यही करेंगे, इवेंट डॉट की, इवेंट डॉट की इज इक्वल्स टू पाई गेम डॉट के, और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे डाउन, हमें डाउन की हम लोगों को ये यूज करनी है, और यहाँ पे हम कंट्रोल भी सिंपली इसको कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रोवाइड किया ये। नाउ अब हम अपने इस कीज की मदद से उसके स्कोर को किस तरह लिखेंगे वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अब हम अपनी स्कोर की बात शुरू करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को एक और इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो इवेंट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, आफ्टर वन स्पेस हम यहाँ पे देंगे इसको, फिर यहाँ पे इफ लॉजिक लगेगी, इफ इवेंट डॉट की इज इक्वल्स टू पाई गेम डॉट के, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू। ये क्यू की कमांड के अंदर हमारा जो है वो स्कोर सेव होता है। तो यहाँ पे हम उसको कमांड दे रहे हैं कि स्कोर, हमें चाहिए आपका स्कोर प्लस, यानी कि आप जितना भी एक दफा में फूड आपके वो इनगल्फ करेगा उतने में आपका एक बढ़ बढ़ के स्कोर 10 होता जाएगा। नेक्स्ट अब हमने उसको प्रोवाइड करना है स्नेक एक्स इज इक्वल्स टू स्नेक एक्स प्लस वेलोसिटी एक्स, ताकि हमारे पास जो स्नेक एक्स का फूड की जो स्कोर है वो वहां पर डिस्प्ले हो सके आसानी से। यहाँ पे हमने वेलोसिटी को एक्स किया, देन हमने यहाँ पे एक और स्नेक लेंगे y इज इक्वल्स टू स्नेक y प्लस करेंगे, फिर से वेलोसिटी यहाँ पे लेंगे। वेलोसिटी हम किस चीज की इस दफा लेंगे, वेलोसिटी y लेंगे। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी y। ये हमारे पास आ रहा है एरर, हमारे पास इंडेंटेशन एरर था, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एरर। तो यहाँ पे हमने उसको स्कोर के लिए दो कमांड्स दी हैं। अब नेक्स्ट हम लोग उसको अब इफ लॉजिक के जरिए बताएंगे कि हमारा इसके यानी कि इसको अब हम सिचुएशंस देने लगे हैं। यहाँ पे अब हम लिखेंगे नीचे एक नई इफ लॉजिक लगेगी, यहाँ पे लिखेंगे इफ एबीएस। अब एबीएस के अंदर हमारे पास जो स्टोर होगा वो स्नेक का फूड स्टोर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्नेक एक्स, यहाँ पे से इसमें से हम करते जाएंगे माइनस फूड एक्स, हमारे पास जो थी कमांड, और हम यहाँ पे उसको देते हैं कि हमारे पास ये लेस देन 6 हो। यहाँ पे लेस देन 6 आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, एंड एब्स, दोबारा एब्स लगेगा। यहाँ पे फिर हम उसको प्रोवाइड करेंगे स्नेक वाई का, स्नेक वाई। सेम इन द केस यहाँ पे हम लोग स्नेक वाई के साथ करेंगे माइनस फूड वाई, ये हमारे पास फूड वाई आ जाएगा। और ये हमारे पास जो है वो लेस देन फिर से 6 होगा, और इसको हम यूं क्लोज करेंगे इंडेंटेशन साइन लगा के। नेक्स्ट हम उसको फूड एक्स को अब एक साइज प्रोवाइड करेंगे अगेन इस सिनेरियो के अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे फूड एक्स इज इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट, यहाँ पे देन हम उसको साइज ऊपर वाला ही जो हमने दिया था 20, एंड देन स्क्रीन विड्थ डिवाइडेड बाय 2। सेम इन द केस फॉर फूड हम लोगों के पास जो होगा y, उसको भी यही प्रोवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे फूड y इज इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट, और उसको भी हम सेम चीज प्रोवाइड करेंगे, बस स्क्रीन विड्थ की जगह यहाँ पे स्क्रीन हाइट यूज होगी।
स्क्रीन हाइट, और उसको भी हम डिवाइड कर देंगे 2 पे। आप इसकी जगह कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे जैसे वो फूड खाता जाएगा तो स्नेक की लेंथ में +5 का इजाफा होता जाएगा। यहाँ पे हम स्नेक लेंथ का मैं इसको नाम दूंगा प्लस इज इक्वल्स टू 5। अब मैं यहाँ पे इसको नाम दूंगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ज्वाइन टू इफ, तो यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इफ लॉजिक दूंगा, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इनट इंट हाई स्कोर, जो हमारा वहां पे हाई स्कोर होगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे हाई स्कोर, देन हाई स्कोर इज इक्वल्स टू टोटल स्कोर, मतलब कि जो आपका वहां पे स्नेक वाली गेम पे आपका स्कोर होगा वो होगा हाई स्कोर इज इक्वल टू स्कोर, जो कि 0 से प्लस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। और देन हमारे पास नेक्स्ट हम जो चीज यहाँ पे इसको देंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेम विंडो डॉट करेंगे फिल किस कलर से करेंगे इसको, एक वाइट कलर से इसको हम फिल कर देंगे। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे फिर नीचे गेम विंडो होगी, इसको कमांड देंगे गेम विंडो डॉट ब्लिट के अंदर अब हम यहाँ पे इसको जो हमारी इमेज का साइज है एक इमेज वो देंगे, और उसके ऊपर हम कहेंगे कि वहां पे हमारे पास स्कोर ना शो हो, बिकॉज हम लोगों को अलग, क्योंकि हमारा वो बैकग्राउंड है, हमने उसको IMG इमेज का नाम दिया था। एंड देन हम यहाँ पे उसको प्रोवाइड करेंगे 0 0 0 0, हमारे पास कलर होगा वाइट, ब्लैक की कमांड हो जाएगी। देन हम नीचे टेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे टेक्स्ट स्क्रीन, टेक्स्ट स्क्रीन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्कोर, और स्कोर के आगे हम कोई भी यानी कि इंडेंटेशन के लिए निशान डाल देंगे। यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, यहाँ पे str स्ट्रिंग देंगे, और यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि इसके अंदर हमारा स्कोर फीड कर दो। अब हाई स्कोर किस तरह उसमें रिप्रेजेंट करेगा वो, अब हम लोग ने इसके अंदर एक ब्रैकेट इस्तेमाल किया, इस ब्रैकेट को भी हम क्लोज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक प्लस का निशान दे देते हैं इसको, और यहाँ पे हम उसको कहते हैं हाई स्कोर, जो है आपका हाई स्कोर, वो भी हमें यहाँ पे प्रिंट करके दो। और वो किस तरह प्रिंट करके दो, यहाँ पे फिर एक प्लस का निशान डालेंगे आप, और यहाँ पे प्लस के निशान के साथ फिर से आप str प्रोवाइड करेंगे, यानी कि स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर आपका जो हाई स्कोर आपने ऊपर कमांड दी है वो स्टोर होगा। वो किस कलर में होगा, ये मेरे पास असल में ये लॉजिक से नहीं है तो इसलिए वहां पे चला गया। यहाँ पे आप लिखेंगे रेड, और यहाँ पे ये 5 के नाम से यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज होगी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे हाई स्कोर और अपना जो वो है क्या कहते हैं जो रियल स्कोर होगा वो करवा दिया। नेक्स्ट हम अब इसको कमांड देंगे कि यहाँ पे आप हमारे पास एक विंडो क्रिएट करोगे, जेट इज पाई गेम डॉट ड्रॉ करोगे डॉट रेक्ट गेम विंडो, यहाँ पे गेम विंडो रेड, देन यहाँ पे आप लिखोगे फूड, जो कि एक्स है वो फूड का कलर आप दोगे इसको। देन अगला हमारे पास है यहाँ पे फूड वाई, देन आप स्नेक साइज दोगे यहाँ पे स्नेक साइज, और यहाँ पे दोबारा से आप एक दफा इसको स्नेक साइज दोगे, यहाँ पे दोबारा से आप इसको एक स्नेक साइज प्रोवाइड करोगे। तो ये यहाँ तक इसकी यहाँ पे इंटेंडेशन तक हो जाएगी, स्नेक साइज आप प्रोवाइड रखेंगे। देन आप नीचे आए, अब ये यहाँ पे फिर से इसको इतना हाईलाइट कर रहा है तो हम चेक कर लेते हैं, वो ट्यूपल लिस्ट है हमारे पास इसलिए कर रहा है, देन इसका कोई इतना इशू नहीं है।
अब हम लोग यहाँ पे नीचे हेड बनाएंगे, उस स्नेक के हेड को क्रिएट करेंगे। हेड को हम लिस्ट देंगे, स्नेक एसएन के लिस्ट जो हमने दी थी यहाँ पे हमने यहाँ पे हम ये लिस्ट का निशान लगाएंगे, एंटर करेंगे। देन अगेन हम यहाँ पे हेड के साथ डॉट अपेंड लगेगा। अपेंड हमें पता है लिस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम स्नेक एक्स लिखेंगे, स्नेक एक्स आएगा। नीचे दोबारा यही कमांड लिखेंगे, बस यहाँ पे इसी को आप कॉपी करें, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी करें। यहाँ पे सही कॉपी नहीं हुआ, इस स्नेक एक्स की जगह यहाँ पे स्नेक वाई हो जाएगा। अब नीचे सिनेरियो एसएन के लिस्ट देंगे हम इसको, एसएन के की लिस्ट आएगी हमारे पास, लिस्ट, ये हमारे पास एसएन के लिस्ट है, इसको डॉट अपेंड करेंगे और इसको हम यहाँ पे दे देंगे हेड। ये हमारे पास एसएन के लिस्ट हेड बना देगी। अब नीचे हम लोग फिर से एक इफ लॉजिक देंगे इसको, कि इफ लेंथ यानी कि len यहाँ पे लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, एस एन के लिस्ट इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, सॉरी एस एन के लेंथ तो यहाँ पे del डेल एस एन के लिस्ट 0, एस एन के लिस्ट को 0 कर दो। यहाँ पे मैं उसको कह रहा हूँ कि अगर तो उससे ग्रेटर है तो यहाँ पे आप 0 कर दोगे। और अब हेड का साइज नीचे देंगे, इसको दोबारा इफ लॉजिक देंगे कि इफ हेड इन एसएन के लिस्ट, एसएन के लिस्ट, और यहाँ पे हम लगाएंगे ये, और इसके अंदर इंटेंडेशन देके -1 करेंगे तो गेम ओवर हमारे पास यहाँ पे ट्रू होगी, क्योंकि हमने उसको साइज दिया है। एक इंडेंटेशन इसके बाहर भी आएगा क्योंकि हमने लूप लगाया, लूप सॉरी क्या इफ लॉजिक लगी है। यहाँ पे हम लिखेंगे गेम ओवर, ओवर इज इक्वल्स टू ट्रू, हमारे पास ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट अब हम उसको गेम ओवर के म्यूजिक, गेम ओवर का एक म्यूजिक प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वही कमांड, पाई गेम डॉट मिक्सर डॉट म्यूजिक डॉट लोड, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको दे के इसको सिंगल कोड में दूंगा मैं, रेटल स्नेक वाला म्यूजिक, और नीचे उसको कहूंगा कि इसको प्ले करे। यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, यहाँ पे हम गए, क्लिक किया, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ कि जो पाई गेम डॉट मिक्सर डॉट म्यूजिक डॉट प्ले है, इसको आप प्ले कर दो। और यहाँ पे अब मैं इसको प्रोवाइड करने लगा हूँ फिर से एक इफ लॉजिक, कि गेम ओवर होने के बाद आपने किस तरह उसकी स्क्रीन को शो करना है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ इफ लॉजिक से एक दफा दोबारा, इफ स्नेक एक्स इज लेस देन 0 और स्नेक एक्स इज ग्रेटर देन स्क्रीन विड्थ, और दोबारा यहाँ पे और लगेगा, और स्नेक वाई, और स्नेक वाई इज less than 0, and again we have to apply, or snake y is less than screen height, then game over is true। यहाँ पे हम लिखेंगे गेम लूप नहीं, यहाँ पे आएगा गेम ओवर
इज इक्वल्स टू ट्रू। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब वो म्यूजिक को दोबारा कहेंगे कि यहाँ पे लोड होगा। अब दोबारा हम यहाँ पे जब गेम ओवर ट्रू हो तो हम उसको यहाँ पे दोबारा देंगे म्यूजिक कि ये जब गेम ओवर ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास म्यूजिक दोबारा चलाओ, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई गेम डॉट मिक्सर डॉट म्यूजिक डॉट लोड एंड देन यहाँ पे हम इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे रेटल। ये हमारे पास जो भी आपका म्यूजिक होगा, मेरा ये है डिफॉल्ट म्यूजिक। एंड देन हम इसको यहाँ पे यही सेम कमांड से प्रोवाइड करेंगे, कंट्रोल सी करके आप सिंपली यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर सकते हैं। और उसके बाद हम प्लॉट स्नेक वाली एक और लाइन लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसके नीचे, यानी कि इस पाई गेम से थोड़ा सा बाहर जाके, यानी कि प्लॉट स्नेक गेम विंडो, गेम की विंडो ब्लैक, क्योंकि गेम ओवर होगी तो यहाँ पे ब्लैक। उसके बाद SNK की लिस्ट बनेगी, SNK लिस्ट एंड देन यहाँ पे हमारे पास SNK लिस्ट के बाद आएगा स्नेक साइज, स्नेक साइज। और अब हम उसको यहाँ पे अपडेट करेंगे, अपनी जो स्क्रीन होगी उस पर पाई गेम डॉट अपडेट डॉट डिस्प्ले, सॉरी डॉट डिस्प्ले, पहले डिस्प्ले पे अपडेट करना है, डिस्प्ले डॉट अपडेट और आगे हम इसको अपडेट कर देंगे। नीचे हम जो क्लॉक का हमारा टाइम होगा, क्लॉक टिक हमारी FPS हमने 60 दिया था, तो यहाँ पे भी हम इसके आगे यहाँ पे लिख सकते हैं FPS कि हमारे पास इतना एक इस गेम का क्लॉक टाइम होगा। और देन हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे पाई गेम डॉट क्विट यहाँ पे एंड देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाई गेम डॉट क्विट, यहाँ पे हम लिखेंगे पाई गेम डॉट क्विट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पाई गेम डॉट क्विट। और उसके बाद हम इस गेम की पूरी क्विट करेंगे, यहाँ पे इसको क्विट और यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम, कि हमें यहाँ पे वेलकम स्क्रीन चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे वेलकम। आप वेलकम को यहाँ पे हम इसको वेलकम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो गेम है वो क्रिएट हो चुकी है, तो ये उसका सारा कोड है हमारे सामने जो है। ये हम यहाँ से इसको कंट्रोल मतलब सी करके, तो ये हमारा जो है वो एक फाइनल कोड तैयार हुआ है, जिसकी मदद से अब हम यहाँ पे अपनी जो गेम है वो रन कर सकते हैं। तो हम इस गेम को रन करके देखते हैं कि हमारा ये गेम रन होती है कि नहीं। तो हम लोग इस स्नेक गेम को रन करके देखते हैं। ये यहाँ से हमने इसको स्नेक गेम पे किया और अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्नेक गेम जो है वो रन नहीं हो रहा। हम यहाँ पे ये हमारी जो गेम है ये इसका फाइनल कोड हमने तैयार कर लिया है। ये हमारे पास इस गेम का फाइनल कोड है। तो अब हम इस गेम को रन करके देखते हैं कि हमारे पास गेम रन होता है कि नहीं। तो ये हमारे पास हमारा जो गेम है वो रन हो रहा है, वो हमें कह रहा है वेलकम टू स्नेक्स। हमारी जो गेम है हमने उसका स्नेक्स वहाँ पे नाम दिया था, तो प्रेस पेस्ट प्ले और ये हमारी स्नेक गेम का हमने नाम दिया था। यहाँ पे अब हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्पेस बार से प्ले करेंगे, तो ये हमारे पास जो है एक बेसिक जो है स्नेक गेम होगी। और ये इस तरह होगा, जब आप किसी चीज़ की टक्कर होगी तो ये आपका स्नेक ऑटोमेटिकली जो है ये डाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है एक प्रॉपर एक गेम करने मतलब कि एक प्रॉपर गेम मतलब नहीं है, ये एक बेसिक गेम है जो पाइथन के अंदर क्रिएट हो सकती है। अब आप एंटर दबाएंगे दोबारा आपके पास स्क्रीन आएगी वेलकम की एंड देन यू स्टार्ट प्लेइंग। तो ये हमारे पास जो है एक बेसिक स्नेक गेम क्रिएट हो गई है यहाँ पे। तो ये इसका कोड आपके सामने मैंने लिखा, आपको समझाया। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।
एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज।